सर्दियों का खुशनुमा मौसम अब शुरू हो चुका है। सुबह की गुनगुनी धूप मन को गुदगुदा देती है। मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन लिव लाइफ मोर शो आप तक लाता है वो जानकारी जो जोड़ सके आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सके जिंदगी उन कई वर्षों में। हम आपसे मिलते हैं हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, सांस की कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि एस्थमा यानी कि दमा। लेकिन क्या आप COPD के बारे में जानते हैं? COPD माने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे आप आमतौर पर सांस की बीमारी के नाम से जानते हैं। दरअसल ये है क्या, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसका डायग्नोस और इसका इलाज किस प्रकार किया जा सकता है, हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए दोस्तों विशेष तौर पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे क्षेत्र के जाने माने चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित मंडल को। डॉक्टर साहब नमस्कार, और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लिव लाइफ मोर की इस विशेष पेशकश में। नमस्कार पल्लवी जी, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, आए दिन हम सांस की बीमारी के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो COPD है इसके बारे में शायद हम डिटेल में नहीं जानते। तो डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को यही बताएं कि COPD का मतलब क्या है। COPD का मतलब होता है C फॉर क्रॉनिक, मतलब लंबे अर्ज तक चलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जो सांस में रुकावट करती है, और P पल्मोनरी मतलब एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है फेफड़े की नाम, और डिजीज़ मतलब रोग। इसका मतलब है कि ऐसी रोग जो फेफड़े को इफेक्ट करता है, जिसमें सांस में रुकावट आती है और वो लंबे अर्ज तक चलती है। इसी का मतलब है COPD। और इसका दूसरा नाम बहुत डॉक्टर COAD भी इसको यूज़ करते हैं, बट आमतौर से इसको COPD के नाम से ही जाना जाता है। डॉक्टर साहब, एस्थमा और COPD ये दोनों ही सांस की बीमारी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन दरअसल इन दोनों में फ़र्क क्या है? पल्लवी जी, बहुत बढ़िया सवाल है। आमतौर पे हम जो सांस की बीमारी समझते हैं वो एज़मा को ही समझते हैं, बट COPD एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर लग जाती है तो ज़िंदगी भर चलती रहती है, और जैसे उम्र हमारी बढ़ती जाती है तो इसमें तकलीफ़ हमारी बढ़ती जाती है। आमतौर पे COPD के जो कारण होते हैं वो है स्मोकिंग रिलेटेड, सिगरेट, बीड़ी, या जो धूल और धुएँ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा काम करते हैं, तो उसको COPD कहते हैं जब सांस की तकलीफ़ हो जाती है। एज़मा में खूबी ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर टाइम पे मौसम के साथ आगे पीछे चलती है। जब मौसम बिगड़ती है, सांस फूलती है, या कोई ऐसे एक्सपोजर होता है जिससे पेशेंट एलर्जिक हो, उससे सांस तकलीफ़ बढ़ सकती है। इसका मतलब बीच बीच में ऐसे पीरियड्स आ सकते हैं जब पेशेंट बिना दवाइयों के बिल्कुल ठीक रह सकता है, और ये हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद पेशेंट अपने आप ठीक भी हो जाए और दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। अनफॉर्चुनेटली COPD ऐसा बीमारी नहीं है। एक बार शुरू हो जाती है तो वो ज़िंदगी भर वो तड़पाता है पेशेंट को। तो दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि एस्थमा और COPD में क्या फ़र्क है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी का अगर हमने सही इलाज करना है तो पेशेंट्स को उसके सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षणों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, अब आप प्लीज़ हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि COPD के क्या लक्षण हो सकते हैं, ताकि समय पर इन लक्षणों को पहचाना जा सके और सही समय पर पेशेंट्स का इलाज शुरू हो सके। इसके जो लक्षण होते हैं, किसी पेशेंट का जो जिसके हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है इन द बैकग्राउंड, उसको खांसी कई हफ्तों से चल रही है और वो आम दवाइयों से या अपने आप ठीक नहीं हो पा रही है, उसके खांसी या उसका बलगम आना, और उसका बीच बीच में सांस फूलना, और सांस में एक साए साए की आवाज़ आना, या साथ वाला आदमी को लगता है कि ये तेज़ी से सांस ले रहा है, पूरी बात एक बार में ख़त्म नहीं कर पाता है, बीच बीच में उसका रोकना पड़ता है सांस। ये सब लक्षण अगर हों तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना जांच पड़ताल कराएं, बिकॉज़ COPD के साथ साथ बहुत सारे फेफड़े की अलग अलग बीमारी भी हो सकती हैं,
बट जब तक आप जांच नहीं कराएंगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जांच होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि हाँ, ये जो सभी लक्षण पेशेंट महसूस कर रहा है वो COPD के ही हैं? पल्लवी जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बिकॉज बहुत सारी तकलीफ़ें उनके लक्षण एक जैसे होते हैं। तो इसमें जो एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जो बेसिक टेस्ट, इसमें बहुत हाई फाई टेस्ट कुछ नहीं करना होता है, सिंपल टेस्ट करके इसमें और क्लिनिकल हिस्ट्री देख के, पेशेंट का स्मोकिंग हिस्ट्री, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, उनका आम तौर पे जो हम बेसिक टेस्ट जो हम कराते हैं वो एक सिंपल से एक एक्सरे और एक सांस की जांच जो PFT के नाम से जाना जाता है, यही 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं ताकि हम पता कर लें कि सांस में रुकावट है, और है तो कितनी रुकावट है, और अगर रुकावट है तो उसमें हमारी जो दवाइयाँ हम जो देंगे शुरू करेंगे उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि COPD को किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है। आपने हमें ये भी बताया कि COPD का मेन कारण है तंबाकू का सेवन। तो डॉक्टर साहब, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से तंबाकू चबाना या स्मोक करना COPD का कारण बन सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? बहुत अहम सवाल पूछा आपने पल्लवी जी, बिकॉज जब तक पेशेंट्स को या आम जनता को मूल कारण नहीं पता चलता उनके बीमारी के, वो आगे ट्रीटमेंट भी ज़्यादातर ठीक से नहीं ले पाते हैं। तंबाकू सेवन करने का जो बहुत तरीके होते हैं। एक तो जो चबाते हैं, कुछ बीड़ी और सिगरेट के ज़रिए इन्हेल करते हैं या सूंघते हैं, उनमें इफ़ेक्ट्स फेफड़े में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो फेफड़े को अंदर जाके, धुआं के ज़रिए अंदर जाके उन हमारे जो फेफड़े के जो दीवार हैं उनको कमज़ोर करते हैं। आप यूँ समझिए कि आपके घर का दीवार आप बार बार उसको खरोद रहे हैं और फिर उसका मरहम पट्टी कर रहे हैं, फिर खरोद रहे हैं, फिर मरहम पट्टी करते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो दीवार बहुत कमज़ोर सी हो जाती है और पतली जैसे पेपर जैसे हो जाती है। हमारे फेफड़े के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है। दवाइयों के कारण फेफड़े के जो दीवार होते हैं अंदर, वो इतने पतले हो जाते हैं कि जो नॉर्मल इलास्टिसिटी होती है, एक गुब्बारे की तरह जैसे फेफड़े का जो फूलना और अपने आप रिलैक्स करना, वो सब खराब हो जाती है। नतीजा ये कि हमें थोड़ा सा एग्जर्शन पे सांस फूलने लगता है और हमारा आम जो रूटीन काम होता है, खाना बनाना, बाथरूम तक जाना, चलना फिरना, सब बंद हो जाती है धीरे धीरे, और इसी वजह से ऑक्सीजन की भी कमी आती है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई उन इल इफेक्ट्स की जो तंबाकू कर सकता है हमारे फेफड़ों पर। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इस समय हमारे बहुत से श्रोता ये जानना चाहते हैं कि तंबाकू की वजह से हमारे शरीर पर किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इस बीमारी के? इफ़ेक्ट्स इसका ऐसा है कि टोबैको स्मोकिंग की इफ़ेक्ट्स पूरे शरीर को, हर अंग को, हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है, राइट फ्रॉम ब्रेन, स्ट्रोक, हार्ट में जैसे लोगों का हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ें, दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, सांस की बीमारी, सांस फूलता रहता है, दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, एक टाइम पे ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, फिर नेबुलाइजेशन घर पे, फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं। इस तरह से कैंसर्स, पेट के कैंसर्स, आंतों के कैंसर्स, फिर ब्लैडर के कैंसर्स, हर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि तंबाकू किस तरह से हमारे शरीर को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो जरूरी यही है कि इस बुरी आदत को शुरू ही ना किया जाए। लेकिन अगर किसी के बहकावे में आकर हमने ये शुरुआत कर ही ली है तो इसे बंद करने में ही हमारी और हमारे परिवार की भलाई है। डॉक्टर साहब, हमने COPD के लक्षणों के बारे में बात की, हमने इसके डायग्नोज के बारे में बात की, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। और डॉक्टर साहब, आपकी तो ये स्पेशलिटी है, तो क्योंकि आप एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आप हमारे श्रोताओं को ये ज़रूर बताएं कि COPD का इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। COPD का जो इलाज है कई तरीके से की जा सकती हैं, जैसे टैबलेट या गोलियों से, सिरप से, इंजेक्शन से, और कुछ हम जैसे इन्हेलर जैसे कहते हैं जो सूंघने वाली दवाइयाँ होती हैं। बट इन सब में अपनी अपनी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। ऑब्वियसली जैसे पेशेंट्स को काफ़ी लंबे अर्से तक ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, हम वो कोशिश करते हैं जिसमें सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स हो लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हों, और वो हैं जो सूंघने वाली दवाइयाँ इन्हेल रूट या इन्हेलर के माफिक मिलते हैं। ये बीमारी जैसे लंबे अर्से तक चलती है, दवाइयों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली बीमारी चूँकि ये बढ़ती जाती है और हम कोशिश हमारी यही रहती है कि कंट्रोल करने का बीमारी, किसी तरह से हम इसको पलट नहीं सकते, उसको बिल्कुल सुधार नहीं सकते। हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट के मेंटेन करने के लिए ये दवाइयाँ हम रेगुलरली एडवाइस करते हैं।
जैसे इनहेलर्स। डॉक्टर साहब, अभी आपने इनहेलर्स का जिक्र किया तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि इनहेलर्स तभी लेते हैं जब बीमारी एक बहुत विराट रूप ले लेती है। बहुत बढ़िया सवाल पल्लवी जी, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि हम एक्चुअली शुरुआत में यूज़ करते हैं ये दवाई। क्यों यूज़ करते हैं ये दवाइयाँ? क्योंकि नंबर एक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये दवाई लंबे अर्ज तक चल सकती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होती हैं और इसके बेनिफिट्स मैक्सिमम होती हैं। क्योंकि हमारे फेफड़े में तकलीफ़ है, दवाई हमारे फेफड़े तक जाती है और वहीं से निकल जाती है। इसमें बॉडी की अंदर जो मात्रा जाती है बहुत मिनिमल जाती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स कम होती हैं। जो सोशल स्टिग्मा जो जाना जाता है कि इनहेलर जो लग गया एक बार तो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली बीमारी ऐसी है कि जब तक आप दवाई लेंगे आपकी डिजीज़ की थोड़ी बहुत, आपकी बीमारी की थोड़ी बहुत कंट्रोल होने की गुंजाइश है। अगर आपने दवाई बंद कर दिया है, आपकी बीमारी आपको खा जाएगी और तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी बजाय कम होने की। तो दोस्तों, अभी लिव लाइफ मोर शो में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर आज के विषय में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए हमें इस नंबर पर। द नंबर इज 9815196731। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है लिव लाइफ मोर शो में, और मैं हूं आपकी होस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अमित मंडल, हु इज अ सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट ऑफ आवर रीजन। डॉक्टर साहब, सीओपीडी के बारे में आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है आज के प्रोग्राम में, तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को कोई ऐसा मैसेज दें, कोई संदेश दें जिससे कि इस बीमारी से बचाव किया जा सके। मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ स्मोकिंग ना करें, और अगर कोई करता भी हो तो उसको रुकवाइए। बिकॉज ये इकलौता एक ऐसा स्टेप है जो आपके ज़िंदगी, सिर्फ आपको नहीं, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग से भी आपको भी तकलीफ हो सकती है, सिर्फ आपकी नहीं, जिनको आप रोकेंगे उनकी भी ज़िंदगी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी आप पूरे बदल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सीओपीडी पर हमारे श्रोताओं को दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो में आज इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले गुरुवार सुबह 10:05 पर। और अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अवश्य कॉल करें। हमारा नंबर है 9815196731। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.